चिड़िया, गोरी और कबूतर बैठे हुए थे जब 1 बजे वाला ऑटो वहाँ आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक तोता और तोती उतरते हैं। उन दोनों ने सर पर एक कैप पहन रखी थी। देखने में वो दोनों बहुत अमीर लग रहे थे। गोरी, ये तोता और तोती कौन है? हमारे जंगल के तो नहीं है। चिड़िया, दिखने में तो ये बहुत अमीर लग रहे हैं। शायद ये तोतों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया होगा। वो तीनों बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ तोतों का जोड़ा अपना बैग लिए आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम इस जंगल में 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी भी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय उसे अपना ये पैसों से भरा हुआ बैग देकर जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सभी पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं। तोते और तोती, हम लालची नहीं हैं, हमें पैसों का लालच मत दो। अगर आप सच में मुसीबत में हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। गोरी कवि, जो लालच से भरी हुई थी, जल्दी से बोलती है। तोता और तोती, ये चिड़िया और कबूतर तो बहुत गरीब हैं। भला ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आप दोनों मेरे घर में 2 दिन रहो और फिर जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर तोता और तोती लालची कवि गोरी के साथ उसके घर चले जाते हैं। कालू, ये तोता और तोती बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें, तो ये बैग हमें देकर जाएंगे। गोरी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से फूल जाता है। तोते यार, वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आओ, नरम नरम घोंसले में बैठो। इस घर को अपना घर ही समझो। हम दोनों आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। हाँ तोती बहन, मैं और मेरा कालू इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। गोरी बहन, फिर तो आप और भी अमीर बनने वाली हैं। हमारे इस बैग में लाखों रुपए हैं। जाते समय हम ये बैग तुम्हें ही देकर जाएंगे। आप बस ऐसा करें, हम दोनों के लिए कोई अच्छा सा भोजन बना दें। आप दोनों आराम करो और हम दोनों आपके लिए कोई अच्छे से भोजन का इंतजाम करते हैं। कालू और गोरी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गोरी, इन तोतों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? कालू, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी माँ से पैसे लेकर आती हूँ। जब तक कालू तुम जाकर उन्हें चाय पिलाओ। फिर वो लालची कवि जल्दी से उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी एक लॉटरी लगने वाली है, उसमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दूंगी। बस जल्दी से तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। गौरी बेटी, देख लेना, हर बार की तरह लूट ना जाना। नहीं नहीं माँ, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर गोरी कवि अपनी माँ से पैसे उधार लेती है और वो सीधी उल्लू के ढाबे पर जाती है। वहाँ से तरह तरह के भोजन लेती है और फिर वो अपने घर लौट जाती है। वाह वाह कव्वो, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। यार कव्वे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे ही दुबा दो। फिर कालू कौवा मिठू की टांगे दुबाता है और गोरी कवि हरियाली तोती का सर दुबाती है। तोता और तोती सारा दिन उनसे तरह तरह के भोजन लेकर खाते हैं और उन्हें पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में ही रहते हैं। 2 दिन बाद तोती कवि से कहती है, ओहो, मैं तो भूल ही गई कवि, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में थे। आज तो मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना है। यार कव्वे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला तोड़वा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी पर चली जाएगी। तोती सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाओ और जब वापस आओगी तो ताले की चाबी लेती आना। फिर ही हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कवि अपने गहने तोती को दे देती है। जल्दी करो पत्नी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गोरी कवि के गहने लेकर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ और इस ताले को खुलवाओ। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ।
गौरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार पक्षी को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार पक्षी, जल्दी मेरे साथ चलो, एक ताले की चाबी खोलनी है। कौवे, पहले मुझे 50 रुपए दो, फिर ही जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा लोहार पक्षी को 50 रुपए दे देता है। फिर लोहार पक्षी कालू कौवे के साथ चला जाता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी ताला खोल देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। लोहार पक्षी वहाँ से चला जाता है। गौरी पत्नी जी, तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं ये बैग खोलता हूँ। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गौरी, हम लौट गए। कालू, क्या हुआ? गौरी, बैग में चूहा है, चूहा। ना पैसे और ना ही गहने, वो तोते तो फ्रॉडिये निकले। कालू, मेरे गहने भी वो तोती ले गई। फिर वो कौवा और कौवी बैठकर रोने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो लकड़हारा कबूतर बहुत थक गया था। उसने अभी दूसरे जंगल में अपने घर भी जाना था। वो भूखा